जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं तीसरा अध्याय, जिसमें मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्ग आरोहण, सगर का जन्म और उसकी विजय के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि गंधर्वों से हारकर सभी नागेश्वर श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि गंधर्वों द्वारा उत्पन्न भय से मुक्ति दिलाएं। तो श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि मैं राजा मानधाता के पुत्र पुरुकत्स नामक जो व्यक्ति है उसमें प्रविष्ट होकर समस्त दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। उस पुरुकत्स की पत्नी नर्मदा थी और जब पुरुकत्स ने सभी गंधर्वों का नाश कर दिया भगवान विष्णु के प्रवेश करने के पश्चात, तो सभी नागराजों ने नर्मदा को वर दिया कि जो भी कोई सच्चे मन से स्मरण करता हुआ तेरा नाम लेगा उसको सर्प और विष से कभी कोई भय नहीं रहेगा। भोजन में भी अगर विष होगा तो वो शांत हो जाएगा। फिर चौथे अध्याय में सगर, सौदास, खटवांग और प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो महाराज सगर हैं वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को किसी व्यक्ति ने चुरा लिया और पृथ्वी के अंदर घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों ने प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी की खुदाई की और पाताल में पहुंचने पर राजकुमारों ने अपने घोड़े को इधर उधर घूमते देखा तो पास ही सूर्य के समान अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले कपिल मुनि को सिर झुकाए हुए बैठे देखा। कपिल मुनि की तरफ जब वो दौड़े तो कपिल मुनि ने आंख बंद कर ली और देखा कि ये सभी उसकी तरफ आ रहे हैं। महाराजा सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उनके सारे पुत्र कपिल मुनि के तेज द्वारा भस्मित हो गए, तो राजा ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा लाने के लिए कहा। वह सागर पुत्रों द्वारा खोदे गए रास्ते से पाताल में कपिल मुनि के पास पहुंचा और भक्ति से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। तब कपिल मुनि ने उनसे कहा कि जो वर चाहो वो मांग लो, तेरा जो पुत्र होगा वो गंगा जी को पृथ्वी पर लाएगा। जब अंशुमन ने सुना तो कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से हाथ होकर मरे हुए मेरे स्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग दिलाने वाला हो। तब अंशुमन की बात सुनकर कपिल मुनि ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पुत्र स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएगा और उस गंगा के जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण नख से निकले हुए जल का यह महात्म्य है कि यह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो। ऐसी बात नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, हड्डी, चर्म, स्नायु, केश आदि का स्पर्श हो जाने पर शरीर का कोई भी अंग गिर जाने से वह देहधारी को गंगा जल तुरंत स्वर्ग में ले जाती है। भगवान कपिल मुनि के ऐसा कहने पर राजपुत्र ने प्रणाम कर घोड़े को साथ लेकर वापिस आ गया। और फिर जब भागीरथ हुआ पौत्र अंशुमन का तो जो गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, उन्हीं के नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी हुआ। भागीरथी ने सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप से अयुतायु, अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ जो राजा नल का सहायक बना। कुछ काल के पश्चात जब सौदास ने यज्ञ किया तो यज्ञ समाप्त होने पर वशिष्ठ जी बाहर चले गए और फिर आगे कहानी आती है कि गुरु और शिष्य दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और फिर श्राप से मुक्ति पाई। और फिर इसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, पूरी रामायण जो हम सुन चुके हैं। तो आइए आज आनंद लेते हैं श्री विष्णु पुराण का। जय श्री राम।